चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में तेलुगु देशम पार्टी का वफ्द कल दिल्ली का दौरा करने वाला है। अपने दौरे दिल्ली के दौरान चंद्रबाबू नायडू सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए रियासत की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाएंगे। वाज़ेह है कि तेलुगु देशम दफातर और लीडरों पर हो रहे हमलों से सदर जमहूरिया को वाकिफ करवाने के लिए चंद्रबाबू नायडू कल दिल्ली जा रहे हैं। इम्कान है कि चंद्रबाबू नायडू वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह से भी मुलाकात करते हुए रियासत में सदर राज नाफिज करने की सिफारिश करेंगे। कल दोपहर 12:30 बजे सदर जमहूरिया हिंद से मुलाकात का वक्त दिया गया है। तेलुगु देशम पार्टी के सरकारी तर्जुमान पट्टाभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नाज़िबा रिमार्क्स करने पर उन्हें गिरफ्तार करते हुए 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया था। आज हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी किए, जिसके बाद पट्टाभी को राजमंड्री सेंट्रल जेल से रिहा किया गया। मकामी अफराद और तेलुगु देशम लीडरों ने जेल से रिहाई के बाद पट्टाभी की गुलपोशी की और उनका इस्तकबाल किया। मदरसा क़िबला हुसैनी अदूनी की जानिब से तलबा और तालिबात के लिए दीनी क्विज टैलेंट टेस्ट रखा गया। क्विज टेस्ट में 200 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवालात किए गए। मुफ्ती मोहम्मद आसिफुद्दीन कादरी ने बताया कि बेहतर मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में गोल्ड सिल्वर मेडल तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तलबा को सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ करवाने के मकसद से ही दीनी क्विज मुनक्किद किया गया है। चौबीस अक्टूबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से मदरसा क़िबला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के मैदान में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ का इनेकाद अमल में आया, जिसमें शुराका की तादाद लगभग 200 के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर अदूनी में पहला मौका है कि इतनी कसीर तादाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाक़िफ़ियत के लिए तलबा ने हिस्सा लिया और हमारे इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान ने ये तय किया है कि दर्जे अव्वल में कामयाब होने वालों को गोल्ड मेडल और दर्जे दुवम सुवम में कामयाब होने वालों को सिल्वर मेडल और तमाम शुरका के लिए एक मोमेंटो पेश किया जाएगा, ताकि इनकी तरगीब हो, हिम्मत अफजाई हो। और इंतज़ामी कमेटी ने इस बात को यकीनी बनाया है कि इस जैसे प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम आइंदा भी करेंगे। ख्वाजा अब्दुल गफूर और कमरुन्निसा बेगम मेमोरियल ट्रस्ट की माली इमदाद से आवास कमेटी की जानिब से गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया गया। करनूल के निजी फंक्शन हॉल में तकरीब मुनक्किद हुई। आवास कमेटी के सेक्रेटरी इकबाल हुसैन ने बताया कि हर साल गरीब और मुस्तहक अफराद की इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया जाता है। इस साल कोरोना की वजह से सिर्फ 5 जोड़ों की शादियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि हर जोड़े को 40,000 रुपयों पर मुश्तमिल जहेज दिया गया है, जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा तमाम दुल्हों को साइकिलें भी तोहफे में दी गई। आवाज़ कमेटी की जानिब से ख्वाजा अब्दुल गफूर और कमरुन्निसा बेगम के नाम से हर साल पिछले 13 साल से हमें शादी कर रहे थे। इस साल भी हमें वैसा कोरोना टाइम पर रहने से जरा देर हुई तो भी इस साल करते हैं, मगर ये साल सब भी आरस के लिए और शो के लिए जो देना है मुख्तसर से जहेज और आरस के लिए 5 जोड़ी कपड़े, पौने के चांदी का मालू, बासी कालीपत का लच्छा, बासी नाक में तारा और ऐसा एक 5 जोड़ी कपड़े, पलंग, अलमारा, ये सब भी हर साल दे सका, क्या भी कमी नहीं सका, इस साल भी देती हैं। हमारा मकसद ये है गरीब बच्चा को और शादी करने के वास्ते कोशिश करना, गरीब बच्चा को शादी करने के वास्ते बहुत गरीबी तबका है, इसलिए शादी भी करना उनका हमें इरादा करके करते हैं। जिला सिरकाकुलम में सड़क की तोसी के नाम पर मंदिर की बाउंड्री वॉल को मुनहदिम कर दिया गया है। सिरकाकुलम के पातापट्टनम में वाक़या पेश आया। मकामी अफराद ने अहदेदारों के रवैये पर नाराज़गी जाहिर की। मकामी अफराद ने बताया कि मंदिर की बाउंड्री वॉल को मुनहदिम करने से पहले इतला भी नहीं दी गई। मकामी अफराद ने अहदेदारों के तरीक़ेकार पर नाराज़गी जाहिर की। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ का हदफ पूरा हुआ है। बीजेपी लीडर
بائی ریڈی راجشیکھر ریڈی نے ملک کی 100 کروڑ عوام کو ویکسینیشن کی تکمیل پر خوشی کا اظہار کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ آج تک کسی بھی ملک نے اس طرح کے ٹارگٹ کو پورا نہیں کیا ہے، صرف ہندوستان کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے۔ کرنول کے جواہر پورم پرائمری ہیلتھ سینٹر کے حدود میں 100% ویکسینیشن کی تکمیل پر بائی ریڈی راجشیکھر ریڈی نے طبی عملے کو تہنیت پیش کی اور انہیں مبارکباد دی۔ کیمپس پلیسمنٹ کے ایل ڈیمڈ یونیورسٹی دیگر یونیورسٹیوں کے مقابلے میں سب سے آگے ہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سارتھی ورما نے بتایا کہ اس سال وجے واڑہ اور حیدرآباد میں واقع کیمپس میں 3000 سے زیادہ یونیورسٹی کے طلباء کو روزگار فراہم کیا گیا۔ پچھلے سال 4000 سے زائد طلباء کو روزگار فراہم کیا گیا تھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چند کمپنیاں پلیسمنٹ میں شامل نہیں تھے۔ پچھلے 2 مہینوں کے دوران وجے واڑہ اور حیدرآباد میں پلیسمنٹ ہوا، جس میں 90 سے زائد کمپنیوں نے حصہ لیا۔ University has contributed to the world community by producing the workforce towards the world, and our students has made a wonderful record in all over the world, and every nook and corner of the world our students were there. Right now this year we made a greatest record of more than 3062 members was placed in the different companies in a short time of 52 days actually. Last year we reached around more than 4,000 students was placed actually, and this year the dream offers, more than 900 students was placed in dream offers, and more than 250 students was placed in super dream offer. Dream offer means more than 10 lakhs and super dream offer is more than 15 lakhs it is, and every student got more than 3 jobs actually in this process, and we have left out with another 6 months. Definitely we crossed 5,000 placements in this process. محکمہ پولیس میں مزید بہتری لانے اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال پر توجہ مرکوز کرنے کو لے کر کرشنا پولیس کا ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ وجے واڑہ کے کمانڈ کنٹرول روم میں کرشنا ایس پی سدھارتھ کوشل کی قیادت میں اجلاس منعقد ہوا۔ اس دوران پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے کئی ایک مشورے پیش کیے۔ ایس پی نے کہا کہ فرینڈلی پولیس کے طور پر خدمات انجام دیں، عوام کا پولیس پر بھروسہ برقرار رکھنے کے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ We the Krishna District Police are organizing a comprehensive performance review here today. Here we are outlining the vision, mission and objectives for the District Police for the coming days, coming months, coming years hopefully. We are also doing goal setting here, how to serve the public better, how to extend our protection to the weaker sections, how to fulfill the priorities of the government. So this event has been organized like a organizational development retreat in which all officers have gathered here to do introspection and come out with suggestions for developing the department further. As a part of that, we have also reviewed some of the initiatives that we've been taken over the last 3 months, whether it is women safety, where we did the Disha victim support program, whether it is technology adoption. کورونا وبا کے دوران باہمی امداد و انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے۔ ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جس سے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں۔ نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا۔ جب تک سبھی محفوظ نہیں تب تک کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے۔ اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔